जरा सोने की हवेली के भविष्यवाणी की गहरी कहानी है। वहां एक समय एक बड़े पुराने मकान में भूतियापन की बातें सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को अनजाने आवाजें सुनाई देती और अजीब चीखें सुनाई देती थीं। जब एक रात एक बहादुर योद्धा उस हवेली में गया तो उसने अपनी वीरता और साहस से भूतियों का सामना किया। बाद में पता चला कि वह अनजाने आवाजों और चीखों के पीछे एक बच्चे की रोने की आवाज थी जो वहां अकेले छोड़ दिया गया था। उसने उस बच्चे को उसके माता पिता के पास ले जाकर उसे शांति दिलाई। बाद में पता चला कि उस बच्चे का रोना ही उस भयानक भूतियापन का कारण था जो उसे अकेले में डरा रहा था। फिर उस हवेली में एक गुफा था जो बहुत डरावना और रहस्यमय था। गुफा में जाने का साहस भरा रास्ता होता है। उस हवेली की गुफा भी रहस्यों से भरी होती है, जहां अनजाने आवाजें और अद्भुत घटनाएं होती हैं। यहाँ भूतों की कहानियों के साथ साथ खजाने की भी बातें होती हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। क्या वहां चुपके से छिपा खजाना है या कोई और रहस्य है, यह उस गुफा के अंदर ही पता चलेगा। गुफा में बहुत सारी आत्माएं होना बिल्कुल अद्भुत है। यह संभव है कि ये आत्माएं अपने अधिकारियों या किसी पुराने घटना के कारण वहां फंसी हुई हों। इन आत्माओं के साथ बातचीत करना और उनकी कथाओं को सुनना बहुत रोमांचक हो सकता है। वे अपने दुख सुख और रहस्यमय किस्से साझा कर सकती हैं जो वहां के रहने वालों के लिए अनसुलझे रहते हैं। लेकिन यह भी एक सावधानीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि कुछ आत्माएं दुखी या क्रोधित हो सकती हैं और किसी अच्छे संदेश के साथ बुरा करने की कोशिश कर सकती हैं। गुफा में आत्माओं का अटैक सुनाता है कि वहां कुछ गहरी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शायद उनका गुस्सा या दुख उनके द्वारा अनस्पष्ट रूप से समझा नहीं जा रहा है, जिसके कारण वे उसे अपने रूप में व्यक्त कर रहे हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, जहां गुफा के अंदर रहने वालों को समस्या का समाधान ढूंढने में मदद की आवश्यकता होगी। वे आत्माओं के साथ संवाद करके और उनके संतोष के लिए उपाय ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जब पता चला कि गुफा में बंद आत्माएं बहुत दिनों से कैद हैं, तो यह एक और महत्वपूर्ण पहेली हो गई। शायद उन्हें किसी पूर्वज की कोई शापित या अन्य शक्ति ने बंद किया हो, या फिर उनका मन और आत्मा बंदिश के आसपासी परिस्थितियों के कारण विकसित हो गया हो। अब इस रहस्य को हल करने की जरूरत होगी ताकि इन आत्माओं को मुक्ति मिल सके और गुफा के रहने वालों को शांति मिल सके। जब एक आत्मा बताता है कि हम सभी श्रापित हैं, तो यह बहुत ही गहरा संदेश होता है। यह इस गुफा के रहस्य को और अधिक गहराई से समझने का माध्यम बन सकता है। श्राप एक प्राचीन क्रिया है जिसे किसी व्यक्ति या समूह के ऊपर अवश्य एक शक्ति या देवी द्वारा बनाया गया माना जाता है। यह एक प्रकार की कठोर सजा होती है जो किसी के अनुष्ठान या उत्पत्ति के लिए होती है। इस दिशा में गहराई से खोज करने से हमें गुफा की सच्चाई का पता चल सकता है, जैसे कि श्राप के कारण क्या हुआ था और क्या समाधान है। आत्मा को मुक्ति पाने के लिए पहला कदम उसके श्राप के कारणों को समझना होगा। फिर उसके साथ धैर्य और समझदारी से संवाद किया जाना चाहिए ताकि उसकी भावनाओं को समझा जा सके। उसके दुख और दुख को समझने के बाद उसे शांति और प्रसन्नता के मार्ग की ओर प्रेरित किया जा सकता है। यह एक दृढ़ संकल्प और परिश्रम का काम होगा, लेकिन अंत में यदि सही दिशा में प्रयास किया गया है तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इसके लिए ध्यान और संवाद की आवश्यकता होगी। साथ ही प्रार्थना और उत्साह आत्माओं की मुक्ति के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, कर्म का समापन। यदि उनके कर्मों का साफ साफ हो जाता है और उन्हें उनके श्राप या बंदिश के कारण अन्यों के खिलाफ दुख नहीं पहुंचाना है, तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। यह उन्हें कर्म फल की पूरी समझ, स्वीकृति और उससे सीखने की क्षमता के माध्यम से होता है। दो, संवाद और प्रार्थना। धार्मिक प्रार्थनाओं, श्रद्धा और संवाद के माध्यम से भी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। इससे उन्हें अपने दुखों और अधिकारियों के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इन दो कारणों का संयोजन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त करने में मदद कर सकता है।